तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 212 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि माइस ज्वेलरी को वहां पर एआई के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई जाती हैं, जिसमें उसे एआई का नाम बताया जाता है कि उसका नाम यूगैंग सा था और साथ ही उसे बताया जाता है कि कभी ये यहाँ पर इस गेम का सबसे टॉप लेवल का प्लेयर था। साथ ही उसकी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि ये कभी सिल्वर स्पिरिट यूनिट का कैप्टन था, डेड स्पिरिट कंपनी का, जो कि कमांडर यानी कि जो कि यहाँ पर 4 डिसाइपल गोनमा के नीचे काम करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि इसने यहाँ पर अपनी पावर लेवल को उस लेवल तक पहुंचा दिया था कि डिमोनिक कल्ट की जो टॉप 100 की रैंकिंग है उस टॉप 100 की रैंकिंग में ये दूसरे नंबर पर था। तो हमारा सोल भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, टॉप 100 की रैंकिंग में 1 नंबर पर तो इस वक्त कल्ट लीडर है जो कि हमारा करंट चियोनमा है, और उसके बाद अगर ये सेकंड नंबर पर है तो इसका मतलब जो है तो उसे तो वाइस कल्ट लीडर होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर ये हमारा वाइस कल्ट लीडर है। साथ ही नई विंडो ओपन होती है और उसमें बताया जाता है कि उसने यहाँ पर अपनी लाइफ टाइम में कितने लोगों को मारा था, और साथ ही वो 5626 बार रिवाइव हुआ था। उसने टोटल 180 मिशन को पूरा किया था, और साथ ही एआई के बारे में वहां पर बताया जाता है कि उसके पास टोटल 1039 मेंटल टेक्निक और फूड टेक्निक्स थी। और फिर साथ ही उसे बताया जाता है कि एआई जो था वो पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस राम में पहुंचा था। तो सोल भी कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो पीक डिमोनिक ट्रांसेंडेंस लेवल पर कैसे पहुंच सकता है। मैं इस वक्त सुप्रीम डिमन राम में और मुझे लगता है कि मैं स्ट्रॉन्गर हूं, जबकि वो पीक ट्रांसेंडेंस डिमोनिक राम में पहुंचा था। साथ ही सोल भी कहता है कि वो 5000 बार मरकर जिंदा हुआ है, यानी कि रिवाइव हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा। मुझे लगता है कि मैं तो अभी तक सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 20 या फिर 25 बार मरकर जिंदा हुआ हूँ, लेकिन वो मुझसे ज्यादा बार मरकर जिंदा हो चुका है। फिर साथ उसे वहां पर बताया जाता है यूगैंग सा के बारे में कि और उसने क्या कुछ किया, और उसने एंड के ऊपर उसने अपने आप को यहाँ पर एआई बनाने का फैसला किया, जहां पर सिस्टम ने उसे एक एआई बना दिया। इसी के साथ ही आखिरी विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम एआई के बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर एआई से खुद पूछना होगा। तो इसी के साथ ही सोली वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर इतनी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि सभी को हजम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं यहाँ पर एआई के बारे में क्या कुछ सोचता रहा, और देखो यहाँ पर एआई भी एक प्लेयर था, मेरी तरह ही वो भी एक प्लेयर था। अगले दिन सुबह के वक्त फिर से सिमुलेशन को एक्टिवेट करता है। सिमुलेशन उसे कहता है कि आज तुम यहाँ पर किस तरह की सिमुलेशन रन करना चाहोगे। तुम्हारा सोल भी कहता है कि मैं यहाँ पर कल से एक ही बात सोच रहा हूँ, क्या इस वक्त इस गेम के अंदर मेरे अलावा कोई और प्लेयर भी है जो कि इस वक्त अलाइव और उस गेम को खेल रहा है। तुम्हारा सोल भी जब उससे पूछता है क्या मेरे अलावा कोई और प्लेयर है, तो उसी के साथ ही वहां पर उसके सामने एक विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हाँ तुम्हारे अलावा एक और प्लेयर है जो कि इस गेम का हिस्सा है और इस गेम में अभी तक खेल रहा है। सोल भी इस बात से पहुंचता हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में मेरे अलावा भी यहाँ पर एक और प्लेयर है। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है कि मां सोल वहीं पर बैठ के कल्टीवेट कर रहा था। सोल भी कहता है कि पिछले 1 महीने से मैं यहाँ पर बैठा कल्टीवेट कर रहा हूँ, और जब से मैं यहाँ पर इस जगह के ऊपर आया हूँ मुझे 3 महीने गुजर चुके हैं और मैं यहाँ पर बैठा बैठा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सुप्रीम डीमन नाम में ब्रेक थ्रू करने के बाद अगला ब्रेक थ्रू इतना ज्यादा आसान होने वाला है, लेकिन कम से कम यहाँ पर बैठकर मैंने अपनी फ्रोजन कोर कंप्रेशन टेक्निक को पहले से बेहतर बना लिया, अपनी इन्फर्नल एनाइलेशन टेक्निक को पहले से बेहतर बना लिया है। लगता है कि सुप्रीम डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद ये सभी टेक्निक्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो गई हैं। फिर साथ ही सोल भी जो होता है फिर से अपनी विंडो को ओपन करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर उस प्लेयर के बारे में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो प्लेयर जो है मेरे अलावा जो प्लेयर है उसके कैसे यहाँ पर मैं ढूंढ सकता हूँ और मैं उसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकती है। तो इसी के साथ ही सोल भी अपनी पास की बात को याद करता है कि उस वक्त जब उसने उससे पूछा था सिस्टम से, तो सिस्टम ने उससे कहा था कि तुम्हारे अलावा एक और प्लेयर है, तुम डायरेक्टली तुम्हें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर चाहो तो हम तुम्हारा उसके साथ कांटेक्ट करवा सकते हैं और वो तुम्हें खुद यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो क्या तुम उससे कांटेक्ट करना चाहते हो। तुम्हारा सोल भी सीन प्रेजेंट में आता और कहता है कि मैंने उस वक्त वहां पर ना कर दी थी क्योंकि मैं यहाँ पर उस प्लेयर के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कहीं ऐसा ना हो कि वो एक बहुत ही पावरफुल प्लेयर हो और वो यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ जाए, इसी वजह से मैं उसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता। मैं पहले एआई से बात करूंगा, जब मैं एआई को बुलाऊंगा तो उससे बात करके उससे पूछूंगा कि आज यहाँ पर दूसरा बंदा कौन है, दूसरा प्लेयर कौन है। तो इसी के साथ ही हमारा सोल भी जो होता है वहां पर ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने के बाद सोच रहा होता है कि मुझे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, एक छोटी सी गलती हो यहाँ पर दूसरा प्लेयर मुझे मार डालेगा। तो हमारा सोल भी अब यहाँ पर एआई को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन एआई नहीं आता। सोल भी कहता है ये क्या एआई आ क्यों नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर दिन पूरे हो चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसे बुलाया था तब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स थी कि जितने सेकंड उसे रखूंगा यहाँ पर उतने सेकंड यानी उतने दिन मुझे यहाँ पर वो नहीं मिल पाएगा। तो मैंने 731 दिन वहां पर एक्सचेंज किए थे, 721 सेकंड 731 सेकंड्स के बदले में, और मैं यहाँ पर पिछले 2 साल से हूँ सेंट्रल प्लेन्स में। तो इसका मतलब यह है कि 731 वाली टाइम लिमिट तो पूरी हो चुकी है, तो फिर वो आ क्यों नहीं रहा। क्या मुझे यहाँ पर फिर से अपने आप को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में डालना होगा तभी वो यहाँ पर बाहर निकलेगा। लेकिन लास्ट टाइम तो मैंने पानी के अंदर कूद कर मरने की कोशिश की थी तो एआई बाहर निकल आया था, लेकिन अब जबकि मैं सुप्रीम डीमन राम में पहुंच चुका हूं तो मैं इतनी आसानी से किसी चीज में यानी पानी के अंदर गिरकर तो नहीं मर सकता या फिर किसी ऊंचाई से गिरकर नहीं मर सकता। इसी वजह से मुझे लगता है कि उसे बाहर बुलाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसा कोई भी खतरा नहीं है जो कि मेरी लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जिसकी वजह से एआई को बाहर आना पड़े। तो इसी के
साथ ही मैं सोल भी सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर ऐसा क्या करना है कि जिसकी वजह से मैं आई को बुला सकूं। तो फिर साथ ही मैं सोल भी कहता है कि मुझे यहाँ पर एक आइडिया आया है, और साथ ही सोल भी वहां पर एआई को गाली देता है और कहता है कमीने कहीं के जल्दी से बाहर निकल आओ। साथ ही वो उसे डरपोक कहकर भी पुकारता है, लेकिन वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता, एआई वहां पर नहीं आता। तो मैं सोल भी कहता है कि ये क्या वो यहाँ पर नहीं आया, मुझे तो लगा था कि अगर उसे गुस्सा दिलाऊंगा तो वो बाहर आ जाएगा, लेकिन वो यहाँ पर बाहर नहीं आया। आखिर इस बात का क्या मतलब हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बात से उसे सही गुस्सा नहीं दिलाया, अगर यहाँ पर उसे सही से गुस्सा दिलाना है तो फिर मुझे कुछ और कहना होगा। तो मैं सोल भी कहता है कि मुझे एक अच्छा आइडिया है कि उसे क्या कहूँ तो वो बाहर आ जाएगा। तो इसी के साथ ही मैं सोल भी उसे लूजर कह के पुकारता है और उसे कहता है यही वजह है कि तुम यहाँ पर चोनमा नहीं बन पाए और तुम यहाँ पर एआई बन गए हो। 5000 बार यहाँ पर मरकर जिंदा होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर गेम के अंदर एक एआई बन चुके हो। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज्यादा घटिया और बहुत ही लो लेवल के प्लेयर रहे हो। तो जैसे वो इतनी बात करता है एआई बाहर निकल आता है और मैं सोल्वी को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम मरना चाहता है, चूजे तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे ये सब कुछ कहने की, तुम जानते भी हो कि मैं यहाँ पर हल्का सा गला दबाऊंगा और तुम यहाँ पर मर जाओगे। तो सोल्वी कहता प्लीज प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस तुम्हें बुलाना चाहता था और मेरे पास तुम्हें बाहर बुलाने का और कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, साथ ही एआई जो होता है उसे वहां पर रिक्वेस्ट करता है कि बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरी लाइफ को एक्सटेंड करना चाहते हो, उसके लिए तुम्हें यहाँ पर हर सेकंड के बदले में एक दिन के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा। तो वहां सोल्वी जो होता है वहां पर टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर देता है। तो एआई उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे बाहर क्यों बुलाया है, कि अगर तुम यहाँ पर दोबारा मुझे इस तरह से बदतमीजी से बात करोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा, और मुझे पता है कि तुम्हें मारने मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगने वाली। तो वहां सोल्वी कहता है प्लीज माफ कर दो, मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हें बुलाया है और मेरे पास बहुत ही कम समय है, तो क्या मैं सवाल पूछ सकता हूँ। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अब जल्दी से पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो सोल्वी कहता है कि सबसे पहला सवाल मैं तुमसे यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वहां सोल्वी उसे सारी की सारी सिचुएशन बता देता है कि कैसे सालमा वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और साथ ही वो उसे दूसरे प्लेयर के बारे में बताता है कि मैंने सिस्टम से दूसरे प्लेयर के बारे में पूछा था। तो हमारा एआई उसे कहता है क्या तुमने दूसरे प्लेयर के साथ कांटेक्ट किया, अगर तुमने उसे कांटेक्ट नहीं किया तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने उसे कांटेक्ट किया होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। तो सोल्वी कहता है क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो, दूसरा प्लेयर कौन है। तो वो उसे कहता है कि तो दूसरा प्लेयर है वो एक बहुत ही कमीना और साइको मर्डरर है। तो वहां सोल्वी वहां पर सोच रहा होता है कि मुझे याद आया कि मुझे लास्ट टाइम एआई ने बताया था कि इसके अलावा यहाँ पर यानी कि ये दो प्लेयर थे जो कि एंड तक गए थे, उनमें से ये एआई बन गया था। तो वहां सोल्वी कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे लगता है कि दूसरा प्लेयर चोनमा हो सकता है। डिमोनिक कल्ट के अंदर अगर यहाँ पर ये गेम है तो इसका मतलब है कि वहां पर सबसे पावरफुल तो सिर्फ चोनमा ही हो सकता है। तो सोल्वी उससे पूछता है क्या दूसरा प्लेयर चोनमा है। तो एआई उसे कहता है कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, कुछ भी बन सकता है, वो कल्ट लीडर बन सकता है, वो चोनमा बन सकता है, वो डीमन गार्ड बन सकता है, जो कुछ वो बनना चाहे वो बन सकता है। साथ ही एआई उसे कहता है और मैं यहाँ पर तुम्हें उसकी लोकेशन के बारे में भी नहीं बता सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पर तो है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ पर सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन वो यहीं पर है लेकिन नहीं है। तुम्हारा सोल्वी कहता अब इस बात का क्या मतलब है, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। तुमने तो कहा कि वो यहाँ पर एक प्लेयर है, तो फिर अगर वो यहाँ पर है तो फिर यहीं पर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 212 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सोल्वी को दूसरे प्लेयर के बारे में और क्या कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है।